आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं समांतर श्रेणी के n टर्म्स को किस प्रकार ऐड करते हैं। यानी हम जानने वाले हैं कि किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अगर n टर्म्स है तो उनको ऐड करने से वो फॉर्मूला क्या होगा और किस प्रकार से हम किसी अदर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं उस फार्मूले से। तो दो काम को हमको करना है। सबसे पहले उस फार्मूले को हम डिराइव करेंगे, लेकिन एक बात बता दें, ये आपको कहीं भी इस फार्मूले को प्रूफ करने के लिए पूछा नहीं जाएगा। बस आप ये जान लीजिए किस तरीके से इसको वेरीफाई करते हैं। पहला चीज, तो कोई अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसको फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है और थर्ड टर्म ए प्लस 2d है, ऐसे एंड सो ऑन। आप ये जानते हो जो nth टर्म होता है वो क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसी क्रम में अगर हम कहें इन सबको अगर ऐड कर देते हैं तो ऐड कर देने के बाद से ये क्या बन जाता है, Sn बन जाता है। तो चलिए इनको हम ऐड के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ऐड करके इस तरीके से हम इसको लिखेंगे तो ये यहाँ पर आपको इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। बिल्कुल, यानी Sn इज इक्वल टू ए प्लस डी, यानी ये आपका फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे ये कौन सा होगा, nth टर्म होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था उस प्रोग्रेशन में जितने भी टर्म्स थे सभी टर्म्स को क्या कर दिया, अभी ऐड कर दिया। ठीक, दूसरा काम क्या करते हैं, फिर से इसी Sn को दूसरे तरीके से ऐड करते हैं। समझ लीजिए लास्ट टर्म जो आपका nth टर्म है उसको पहले हम लिखते हैं, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हमने लिख दिया। ठीक, दूसरा टर्म क्या होगा, इससे पहले की अगर हम बात कर लें तो चलिए हम लिख नहीं रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं उसको, या चलिए लिख के दिखा ही देते हैं। तो क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा उससे पहले वाला, प्लस एंड सो ऑन। यहाँ के लिए अगर आप देखेंगे तो प्लस का ये वाला टर्म आपका क्या बनेगा, केवल और केवल a होगा, क्योंकि हमने क्या किया, जो पहला था उसी के नीचे इसका nth टर्म लिख दिया है। इसकी ये फर्स्ट टर्म था, इसके नीचे हमने लास्ट टर्म को लिख दिया। जो यहाँ का इससे पहले टर्म रहा होगा वो कौन है, प्लस n माइनस 2 इंटू डी होगा उससे पहले वाला, यानी उससे भी पहले n माइनस 1 तक था तो उससे पहले वाला कौन होगा, n माइनस 2 वाला ही होगा। तो यहाँ पे हमने n माइनस 2 वाले टर्म को लिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, nth से एक स्टेप और पहले का, यानी इस वाले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है तो वही, लेकिन इसका जो सेकेंड टर्म है यहाँ के सेकेंड टर्म के साथ है। हमने यही काम किया, उसको उल्टा और सीधा करके लिख दिया। अब क्या करना है, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन समझ लीजिए और ये आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन है। इनको हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड की बात कर लीजिए, Sn ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, 2Sn होगा। एक बात और बता दें, आप यहाँ जानते होंगे ही कि a क्या है, फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद, और डी क्या है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस यानी सर्वांतर है। किस चीज का, यहाँ पे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यानी समांतर श्रेणी का। तो Sn ऐड हो गया, LHS टर्म तो 2Sn हो गया। जरा इसको आप देखिए, ये ऐड हम करने वाले हैं तो क्या हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा। चलिए हमने लिख दिया, और ये यहाँ पे इसके साथ ये पूरा पूरा एक साथ ऐड हो रहा है अगर, तो a प्लस a 2a हो गया और प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ ऐड हो करके। ठीक, इसको अगर ऐड करके आप देखें तो देखिए यहाँ पर a और a क्या हो जाता है, 2a हो गया। चलिए हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ d और यहाँ n माइनस 2 इंटू डी, तो चलिए इनको अगर हम ऐड करके दिखा दें आपको अलग से, तो क्या है, d है और क्या है, n माइनस 2 इंटू डी है। इनको आप ऐड करें तो d को कॉमन कर लीजिए, तो 1 प्लस n माइनस 2, और ये देखिए प्लस 1 माइनस 2, तो n माइनस 1 इंटू डी यहाँ है, लेकिन हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी फिर से आपको क्या मिल गया, प्लस n माइनस 1 इंटू डी मिल गया। अब ये जान लीजिए जितने भी टर्म आपके ऐड होंगे वो सभी टर्म्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के ही फॉर्म में बनेंगे। और ये कुल कितने टर्म थे, n टर्म थे। हमने पहले ही बात किया था, यहाँ पे इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुल n टर्म हैं और उन्हीं n टर्म्स को क्या करना है, ऐड करना है। और ऐड करने के बाद से जो सिंबल होगा सम का वो क्या हो जाएगा, n। यस का मतलब समेशन या सम करना, और n मतलब क्या है, कितने टर्म्स के लिए, n टर्म्स के लिए। कहाँ का, यहाँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो चलिए हम ये अंदाजा लगा लिए कितने टाइम्स होगा ये, प्लस डॉट 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 n टर्म्स। ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा। सभी के सभी एक ही चीज है, n टाइम्स है। आप ये जानते होंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 ऐसे कितना, 50 टाइम्स।
यहाँ कितनी बार, ये 50 बार हमने 2 को ऐड कर दिया। कोई क्या करेगा, 2 को 50 बार ऐड करेगा, नहीं तो कोई क्या करेगा, सीधे 2 × 50 कर देगा, 100 आ जाएगा सीधे सीधे ना। तो हम यहाँ पे भी वही काम करने वाले। ये कितनी बार है, n बार है, तो इनको क्या करना है, सीधे सीधे n इंटू, इस तरीके से लिखेंगे, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ कौन है, 2sn है, तो sn इज इक्वल टू लिखेंगे तो 2 आ जाएगा नीचे, तो n/2 हो जाता है, और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका ये क्या हो गया, फार्मूला यहाँ पे वेरीफाई हो गया। आपका sn का वो फार्मूला मिल गया जो अभी यहाँ पे इन 5 क्वेश्चन के लिए हम अप्लाई करने वाले हैं। अब आगे बढ़ें तो यहाँ पे एक तरीके से और इसको थोड़ा सा चेंज कर लिया जाता है कि अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म आपको दिया है l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में, यहाँ पर भी यानी लास्ट टर्म अगर आपका वही sn क्या हो, सॉरी an l के फॉर्म में हो, तो यहाँ पे आप उसको यूज कर सकते हो। कैसे, n/2, यहाँ 2a है तो एक a को अलग कर दो और दूसरा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हो, और इतने के प्लेस पे क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, तो n/2 a प्लस l हो जाएगा, sn इज इक्वल टू, यानी आपका एक ये भी फार्मूला है। अगर किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो तो उसका सम वैल्यू आपको चाहिए कितने टर्म्स के लिए, n टर्म्स के लिए, तो आप sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l अप्लाई कर सकते हो। यानी आपके पास ये दोनों फार्मूले बहुत ही काम के हैं। आपसे अगर कोई पूछ ले कि 1 to 100 ऐड करके बताइए, काउंटिंग नंबर को 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को ऐड करके बताइए, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे सबको ऐड करोगे तो करते रह जाओगे, लेकिन इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे तो बहुत आसानी से बता सकते हो। देखो फर्स्ट टर्म आपका हो गया, लास्ट टर्म हो गया, ए हो गया और ये यल हो गया। कितने टर्म्स हैं ये लोग, n इज इक्वल टू 100 है, ये भी कंफर्म है। आप n की जगह 100 रख दीजिए, ए की जगह यल की जगह, सब कुछ तो हो गया, और सिंप्लीफाई कर दो, बिल्कुल आसानी से वो क्या होगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो बात इसकी नहीं है, बात इसकी हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं किस तरीके से सॉल्व, बस उन्हीं को समझना है। आप यहाँ देखेंगे लिखा हुआ फाइंड सम ऑफ द फॉलोइंग एपी, यहाँ पे कई सारे एपी दिए हुए हैं, उन एपीज का क्या करना, हमको सम वैल्यू निकालना है, और वो सम वैल्यू किस प्रकार से निकल के आता है, वो चीज कैसे मिलेगा, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम क्या करते हैं, उस एपी को ही लिख लेते हैं। तो उस एपी को अगर लिखेंगे तो वो क्या है, वहाँ का लिखते हैं 1, 3, यहाँ पे क्या 5 है, 7 एंड सो ऑन, कितने टाइम्स, 250 टाइम्स या 50 टर्म्स है। यहाँ पे कुल कितने टर्म्स है, 50 टर्म्स है। आप क्या लिखोगे, a इज इक्वल टू 1 लिख दोगे, यहाँ d लिखोगे, d क्या है आपका 3 माइनस 1 कर दीजिए, कॉमन डिफरेंस निकालना है, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, n भी चाहिए, कितने टर्म्स के लिए, 50 टर्म्स के लिए। आपके पास फार्मूला क्या है, sn इज इक्वल टू n/2 और क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ये क्या आपका फार्मूला है, इसी फार्मूले पे ये सॉल्व होने वाला है। आपके पास n की जगह क्या है 50, तो यस 50 लिख दीजिए इज इक्वल टू, n की जगह पे लिखेंगे हम 50/2, और यहाँ 2a की जगह पे कितना हो गया 1 हो गया, प्लस यहाँ 50 माइनस 1 इंटू डी के भी प्लेस पे कितना हो गया 2 हो गया। ये देखिए 25 हो जाएगा, 25 प्लस ये हो गया 2 प्लस ये देखिए 49 इंटू 2 लिख दीजिए। अभी देखिए हम 2 यहाँ कॉमन हो रहा है, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, बड़ा होगा 2 को कॉमन कर लेंगे, तो जो ही 2 को कॉमन करेंगे 25 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 इंटू 2 हम लिख दिए, और ये क्या हो जाता है 1 प्लस 49 हो गया। फिर से एक बार ये हो जाएगा 50 और ये भी हो जाएगा 50, 5 5 जा 25 और ये 00, यानी यहाँ पे 2500 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी इस ऑड नंबर को 50 टाइम्स आप ऐड करो 50 टर्म्स को लेकर के, तो कुल कितना हो जाएगा 2500 आपका आंसर होगा। फिर इसी तरीके से आपका क्या है, यहाँ पे इवन नंबर है, इन इवन नंबर को ऐड करना है, तो इन इवन नंबर को क्या करना है, सबसे पहले आपको लिख लेना है, क्या है 2 4 6 8 और एंड सो ऑन, कहाँ तक 100 टर्म्स तक हमको चलना है। तो सबसे पहला काम आप लिख लीजिए 2 4 6 एंड सो ऑन, कहाँ तक 200 टर्म्स तक। 100 टर्म तक यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्योंकि हमको ये पता रहना चाहिए कि कुल कितने टर्म्स की बात हो रही है यहाँ पर। तो a इज इक्वल टू 2 लिख दीजिए फर्स्ट टर्म,
डी निकालिए, 4 - 2 हो जाएगा, तो 4 - 2 इज इक्वल टू 2 हो गया। और यहाँ से कॉमन डिफरेंस तो निकल चुका, देख लेते हैं n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू यहाँ पर 100 है, और आपको क्या चाहिए, यस 100 चाहिए। इसके सामने क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए ताकि आपको पता रहे करना क्या है। यस 100 इज इक्वल टू, आप फार्मूला डायरेक्ट लिख दीजिए। अब हम समय बचाने के लिए इन सबको हमको शॉर्टकट में करते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 100/2, और यहाँ पे नेक्स्ट क्या है 2a की जगह पे क्या रखेंगे 2 रखेंगे प्लस, और यहाँ क्या 100 - 1 इंटू डी के प्लेस पे कितना रखने वाले हैं 2 रखने वाले हैं। ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 4 हो गया, और ये कितना 99 इंटू 2 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से 2 कॉमन और आप कॉमन कर लिए, तो 50 इंटू क्या हो जाएगा 2, और ये देखिए यहाँ से एक 2 बचा रह जाएगा, और ये 99 हो गया। तो 100 + 1 101 हो जाएगा। ये कितना हो गया 100 हो गया इंटू 101। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10100 आपका क्या होगा यहाँ का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप यहाँ देखेंगे ऐसे ही a + b, a - b, a - 3b आपके पास हैं। ये क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करके हमको कितने टर्म्स के लिए बताना है 22 टर्म्स के लिए बताना है। तो चलिए a + b है आपका फर्स्ट टर्म, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। दूसरा टर्म क्या है a - b है, और थर्ड टर्म क्या है a - 3b है, एंड सो ऑन। कितने टर्म्स के लिए भाई 22 टर्म्स की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप फिर से लिख दीजिए कि a इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म यहाँ पे a इस्तेमाल हो चुका था, हम इसको कैपिटल A, फर्स्ट टर्म अपना क्या है कैपिटल A, हम ये सपोज कर लिए। तो ये हो गया a + b, कॉमन डिफरेंस को हम d सपोज कर रहे हैं, तो इसमें से इसको माइनस कर दें a - b, फिर माइनस a + b, सॉल्व करते हैं a - b माइनस a - b, देखेंगे a से क्या होता है कैंसिल, तो -2b निकल के आता है कॉमन डिफरेंस। n की वैल्यू अपने पास कितना है 22 है। क्या चाहिए हमको, यस 22 चाहिए। चलिए क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। अब बात कर लें फार्मूला, यस n इज इक्वल टू n/2, और क्या होता है 2a + n - 1 इंटू डी हुआ करता है। तो यहाँ यस ये 22 की बात करेंगे हम, तो 22/2 हो जाएगा, और यहाँ 2 इंटू a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है a + b है। चलिए लिख दिया हमने a + b प्लस n - 1, तो n की जगह क्या रखने वाले हैं हम लोग 22 रखेंगे। तो चलिए 22 - 1, और d के प्लेस पे -2b रख देना है। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, ये देखिए 11 हो जाएगा कैंसिल करते ही, तो ये हो गया 11, और ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a + 2b लिख दीजिए, प्लस ये हो जाएगा कितना 21, और ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि इस माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा 21 इंटू 2b लिख दीजिए। अब इसी को सिंप्लीफाई करना है 11 2a + 2b, और ये देखेंगे माइनस हो जाएगा 42b, और आगे सॉल्व करें, b से भी ये सॉल्व हो जाता है, 11 ऐसे रहेगा, 2a तो रहेगा ही रहेगा, और ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तो -40b हो जाएगा। यहाँ से क्या कर सकते हैं 2 कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करते ही ये 22 हो जाएगा, और a - 20b आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ का आंसर हो जाएगा। a और b कंफर्म नहीं है, इसलिए वो उसी फॉर्म में रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीके से है। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए हम फिर से फर्स्ट टर्म को लिखेंगे। फर्स्ट टर्म क्या है अपना x - y का होल स्क्वायर है, तो x - y के होल स्क्वायर को लिखा जाए, और दूसरा टर्म क्या है यहाँ का सेकेंड टर्म x² + y² है। तो चलिए a इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, सॉरी स्मॉल a इज इक्वल टू लिखते हैं डायरेक्ट। अब a इज इक्वल टू कितना है x - y का होल स्क्वायर, इसको आप क्या कर दो ओपन कर दो, हो जाएगा x² + y² - 2xy, और आप एक कॉमन डिफरेंस d जब निकालेंगे तो क्या लिखेंगे x² + y² माइनस करोगे x - y का होल स्क्वायर। देखो यही ओपन करने से आएगा, ये माइनस ये क्या होगा प्लस का, तो एक बार लिख देते हैं तभी कैंसिल करेंगे, हो जाएगा x² + y² - 2xy। फिर ओपन करते हैं x² + y² - x² - y² + 2xy। ये देखिए सब कैंसिल हो जाता है, आएगा केवल और केवल 2xy, किसकी वैल्यू d की वैल्यू। n की वैल्यू अपने पास कितना है, n टर्म्स की बात किया है तो कोई बात नहीं, n टर्म्स की यानी यस n आपको चाहिए। आपके पास n/2 2a + n - 1 इंटू डी क्या होगा फार्मूला होगा। n/2 ऐसे ही रहेगा क्योंकि n कंफर्म नहीं है,
2a के प्लेस पे हम क्या रखने वाले हैं, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, चलिए हमने लिख दिया, और प्लस n माइनस 1 डी के प्लेस पे क्या रखेंगे, 2x y रख देंगे। अब क्या कर सकते हैं, होल स्क्वायर ओपन कर सकते हैं, ओपन करने से यहाँ एक्स वाई आएगा, ये भी एक्स वाई आएगा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। एक काम और कर लेते हैं, n/2 यहाँ देखिए 2 है और इसमें भी 2 है, तो इस 2 को कॉमन कर लेते हैं, तो 2 आ जाएगा बाहर, ये x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स वाई लिख दीजिए। अभी क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, ओवरऑल क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस ये देखिए n(xy) लिख दीजिए और माइनस xy लिख दीजिए। अभी xy सिंप्लीफाई हो जाता है, इनको एक साथ आप लिखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये दोनों एक दूसरे से सिंप्लीफाई होंगे तो माइनस 3xy और प्लस n(xy). अभी अगर और शॉर्ट में लिखना चाहें तो कुछ हो नहीं सकता, ये इसी फॉर्म में रह जाएगा, आपका क्या बनेगा, आंसर बनेगा। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बात कर लें। फर्स्ट हम यहाँ देख पा रहे होंगे कितना है, a इक्वल टू 5 है, d की बात करेंगे 2 माइनस 5 लिख दीजिए, 2 माइनस 5 इक्वल टू माइनस 3, और यहाँ d मिल जाता है। n की बात तो करें तो n टर्म्स की बात ही किया, यानी आपको यहाँ एस एन चाहिए, चलिए Sn इक्वल टू क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, Sn इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या है, फार्मूला है। इसी फार्मूले में सब वैल्यू को पुट कर दीजिए, n/2 तो रहेगा ही रहेगा, 2a की वैल्यू कितना है, 5 है, और प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू कितना है, माइनस 3 है, चलिए इतना हो जाता है। इसको मल्टीप्लाई करते ही ये n/2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 10 हो गया मल्टीप्लाई करते ही, और फिर माइनस 3n हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3n और क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। माइनस 3n और प्लस का ये देखिए दोनों 10 और 3 सॉल्व हो जाता है, तो सॉल्व हो जाने के बाद Sn इक्वल टू क्या मिलेगा, n/2 और ये 10 और 3 13 हो गया, 13 माइनस 3n। अब इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आज हमने क्या देखा कि यहाँ पे कुछ खास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन थे, इनका हमने क्या किया है, सम वैल्यू निकाला है, चाहे वो गिवन टर्म्स की बात हो, चाहे गिवन n टर्म्स की बात हो, और उस फार्मूले की भी बात हमने किया, किस तरीके से फार्मूला डिराइव होकर के बाहर निकलता है। ठीक है, तो मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय बाय।